क्या आप लोगों ने जो होमवर्क दिया, सॉरी, क्या किया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। एनीवे, मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। चलिए देखिएगा आराम से। हर्षित, जपजीत कहाँ पे है? सर साथ में ही बैठा ले रहा क्लास। ठीक है, देखिए आराम से। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एफ एक्स दे रखा है 3x+12। हमें इसको प्रूव करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है पूरी रियल लाइन पे। यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है? -∞ टू इन्फिनिटी। तो सिंपल है यार, इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा? 3 तो आएगा, वो तो हमेशा 0 से बड़ा है, चाहे कुछ भी x हो। सो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑब्वियस क्वेश्चन है, ठीक है जी। नंबर 2, एफ एक्स दे रखा है e⁻²x। इसको भी प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर x बिलोंग्स टू द एंटायर रियल लाइन। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? दैट इज 2 इंटू e⁻²x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? हमेशा स्ट्रिक्टली मोर देन 0। सो दिस इज स्ट्रिक्टली मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल लाइन। तो यहाँ से आ गया, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन है, इसके अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स। हमें अलग अलग इंटरवल में बताना है, इसका नेचर हमें प्रूव करना है। सिंपल है, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो क्या आएगा? कॉस एक्स। बट ऑब्वियस, अगर एक्स ओपन इंटरवल 0 से π/2 में होगा तो कोस एक्स क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कोस एक्स क्या आएगा बेटा? मोर देन 0। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बी वाले पार्ट में एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये क्या है आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है? नेगेटिव। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आ जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर हम इसका सी पार्ट देखें, इसने एक्स ये इंटरवल दे दिया 0 से पाई। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखें, 0 से पाई में ये होता है। तो आप क्या कह सकते हैं? फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो डेरिवेटिव का एक साइन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे एफ डैश एक्स आपका कॉस एक्स आ रहा है। क्या इस डेरिवेटिव का एक जैसा साइन है? नहीं है, क्योंकि 0 से π/2 पे ये इसका साइन क्या आ रहा है? प्लस, और फिर क्या आ रहा है? माइनस। सो एफ डैश एक्स डज नॉट हैव द यूनिक साइन ऑन द इंटरवल, सो फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स डज नॉट हैव unique sign on 0 to pi, therefore fx is neither increasing nor decreasing। क्लियर है सबको सॉल्यूशन भाई? कोई डाउट है इसमें? हर्षित बोलो बेटा। हेलो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ हर्षित। आवाज आ रही है मेरी? प्लीज रिप्लाई। हेलो, बताओ बेटा, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो,
हर्षित, अब बेटा नोबडी इज रिप्लाई, क्लियर है या नहीं है बताओ, हाँ रिप्लाई जी, हाँ करो। जी सर। सर 6 क्वेश्चन तक कर लिया, बस उसका ई पार्ट है वो भी करा देना। ई पार्ट में करा रहा हूँ, बाकी देखो जरा ध्यान से। ठीक ये है। ये स्टार्टिंग के मैंने सारे करा दिए हैं वैसे तो। हाँ जी। देखो जरा, सिक्स्थ का ई पार्ट देख लीजिए। ये मैंने वैसे लास्ट क्लास में कराया था, फिर करा रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना। हाँ जी। x+1 का क्यूब और x-2 का होल क्यूब ये दे रखा है। हमें यहाँ इंटरवल्स निकालने हैं कि फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो यार। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। ये आ जाएगा, तो पूरे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 3 टाइम्स ऑफ x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, हमारे पास बचेगा x-3 प्लस x+1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x-2। 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। यहाँ क्यूब नहीं आएगा, सॉरी स्क्वायर है ये आपका f' आ गया। सर एक बार सेकंड स्टेप से फिर पर बता दो फिर से, ये वाला समझ नहीं आया। हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। प्रोडक्ट रूल में पहले हमने x+1 का क्यूब का किया डेरिवेटिव, ये आ गया जो अंडरलाइन कर रहा हूँ। x-3 का होल क्यूब एज इट इज रखा। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव कर दिया और x+1 की क्यूब को एज इट इज रखा। अब पूरे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? आप बताओ जरा, x+1 थ्री का इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। और x-3 होल स्क्वायर भी तो आएगा, हाँ जी। वो कॉमन ले लिया। ये अंदर ब्रैकेट में जो बचा इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब f' इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी? x 1 आएगा, -1 आएगा एंड 3 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे, कर लेते हैं। वी हैव -1 1 एंड 3। ध्यान से देखना, अब 3 के राइट में अगर हम लेंगे तो साइन आएगा प्लस, लेकिन जब हम 3 को क्रॉस कर रहे होंगे, इस फैक्टर की पावर कितनी है? इवन पावर है ना। हाँ जी, तो साइन क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, तो क्या साइन रहेगा? प्लस ही रहेगा। अब 1 को क्रॉस करेंगे तो इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका 0 क्या है? ये है, इसकी पावर कितनी है? 1, ओड पावर है, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस। -1 को क्रॉस करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है? x+1 का स्क्वायर, इसकी इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? बोलो भाई, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी सर। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना और डिक्रीजिंग। तो माइनस ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे 0, इन पे हम वो लेंगे, क्या नाम है, दैट इज व्हाट वी कॉल कैविटी। ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। यहाँ फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 1। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ आएगा? यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन for x belongs to 1 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to इन्फिनिटी। क्लियर है अब सॉल्यूशन? बोलो भाई। हाँ जी, यस सर। ओके। अब बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं।
ये हमारे पहले 6 क्वेश्चन थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लीजिए। डन, बोलो। हाँ जी, हो गया है भाई, रिप्लाई करो। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्या है हमारे। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ऑल्दो मैंने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, स्टिल फिर भी कोई डाउट है क्या 7, 8, 9 में? भाई बताओ जल्दी, बताते जाना मुझे जो डिस्कस करने हैं, बोलो। 7th क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया था क्लास में। सर एक बार 9th वाला क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, 8 किया है सबने? सर 8 7 रहने दो, 8 और 9 करा दो। ठीक है, देख लीजिए। देखो 8th क्वेश्चन में हमारे से वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। वैल्यूज का मतलब हो गया इंटरवल ही पूछ रहा है वो। ये इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। करो डिफ्रेंशिएट इसको, लगाओ प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर का करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ रहा है भाई यहाँ से, 2x इंटू एक्स माइनस 2, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा x माइनस 2, यहाँ से बचेगा x। क्लियर है ये वाली बात भाई? रिप्लाई करो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2, तो 2 और कॉमन ले लो, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है ये वाली बात भाई? बोलो, सबको क्लियर है ये वाला स्टेप? अब डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यूज आ रही हैं? x आएगा आपका 0, 1 एंड 2। इनको प्लॉट कर लीजिए नंबर लाइन पे, लेट अस प्लॉट देम। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो डेफिनेटली जो साइन स्कीम है, क्योंकि सबकी ओड पावर 2 के राइट में ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब क्योंकि आपको इंक्रीजिंग निकालना है तो ये वाला इंटरवल और 2 टू इन्फिनिटी ये, तो आप कहेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग ही पूछा है ना इसने, हाँ बस आ गया। क्लियर है सबको भाई? सॉल्यूशन रिप्लाई करो। हाँ जी, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलो। हाँ जी सर। 9th क्वेश्चन भी देख लो, सिंपल है ये भी। y इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। हमें इसको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, जबकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। अब ये किसका फंक्शन है? थीटा का। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा। लगाओ क्वेश्चन टूल। 4 साइन थीटा का 4 कॉस थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में इसके साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का कितना आ जाएगा? 1। ये बात क्लियर है सबको? रिप्लाई करिए। ओके, अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, साथ साथ एलसीएम भी लूँगा मैं। यह आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये दोनों क्या आ जाएंगे मिलके, 4 आ जाएगा ये। सो वी हैव 8 cos थीटा प्लस 4, एलसीएम ले रहा हूँ अब मैं, ये आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। करते हैं सिंप्लीफाई, 8 cos थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर को खोल लीजिए, 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएंगे। 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा जाएगा तो 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, cos थीटा कॉमन आ रहा है, ये आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, cos थीटा जो है हमेशा 1 से कम आएगा एंड -1 और 1 के बीच में होगा। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गई, क्योंकि इसको नेगेटिव होने के लिए cos थीटा को 4 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है cos थीटा के लिए। और थीटा यहाँ पर बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। 0 कहाँ आएगा, 90 पे। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर लगा हुआ, और मोर ओवर cos थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो कैन वी से दैट यहाँ से dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ गया भाई? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी से बताओ। ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, तो रेशियो ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका नेट साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो हेंस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर है सबको भाई? रिप्लाई करो जल्दी से, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बोलो। हाँ जी सर क्लियर है, वो पूरा जूम आउट कर दो फोटो लेने के लिए। ले लो, हो गया है, बोलो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। टेंथ क्वेश्चन देखिए, कहता है लॉगरिथम फंक्शन को हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना 0 से इन्फिनिटी। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान से देख लेना, ऑब्वियस है। y इज इक्वल्स टू लॉग बेस e ऑफ x, और x क्या है, इस इंटरवल में है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव, 1/x, और x ऑलरेडी मोर देन 0 है, तो दिस इज मोर देन 0, सो fx equals to log base e of x is strictly increasing on 0 to infinity. Is that okay भाई? क्लियर है वाली बात? हाँ जी। अब आता है 11th क्वेश्चन, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन fx is equals to x square minus x plus 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किस इंटरवल पे बात कर रहा है वो, -1 से 1 पे। तो देखो जरा कैसे करेंगे। f डैश एक्स हमने निकाला, कितना आया,
2x माइनस कितना आ रहा है 1। अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करता हूं मैं तो जरा ध्यान से देखिएगा x क्या आता है 1/2। अब ये इंटरवल है -1 और 1 जिसमें हमारे -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। आई एम पुटिंग कैविटी हियर। ये क्रिटिकल पॉइंट है 1/2। 1/2 के राइट में ये प्लस है, यहाँ माइनस है। तो आप देखिए इस पूरे इंटरवल पर इसका यूनिफॉर्म साइन नहीं है ना डेरिवेटिव का। -1 से 1 पे एक जैसा साइन नहीं है ना। तो आप क्या देख रहे हैं एफ डैश एक्स डज नॉट हैव यूनिक साइन so hence fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1। क्लियर है सबको सॉल्यूशन भाई? रिप्लाई करो जल्दी से, बोलो बेटा इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर वो 10th और 11th की फोटो ले लो। हो गया? एक सेकंड सर, ले ली। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, हमें इंटरवल एक ही दे रखा बस, ओपन इंटरवल 0 to π/2 x इसको बिलोंग कर रहा है। आपको 4 फंक्शन दे रखे हैं, सबका नेचर बताना है। पहले केस में एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स दे रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यार -sin x। अब बताओ जरा ध्यान से, जब x 0 से π/2 में होगा तो sin x तो पॉजिटिव होगा, बट -sin x क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है वाली बात भाई? यहाँ पे बोलो क्लियर है सबको? नेक्स्ट में उसने cos 2x दे दिया, एफ एक्स इक्वल्स टू cos 2x, और इंटरवल आपका यही है, ध्यान से देख लेना 0 से π/2। इसका डेरिवेटिव निकालो -2 sin 2x ये आएगा। अब x तो आपका 0 से π/2 में है, लेकिन फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें sin 2x का क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 2x एंगल का पता होना चाहिए कहाँ लाई कर रहा। तो पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin 2x क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 sin 2x लेस देन 0 आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? लेस देन 0। तो हेंस cos 2x is strictly decreasing on 0 to π/2। क्लियर है सबको सॉल्यूशन? प्लीज डू रिप्लाई। कोई डाउट है इसमें भाई? रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू cos 3x। अब इसका भी पता करना है तो सिंपल है, इसको पहले डिफरेंशिएट ही करेंगे। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आता है? -3 sin 3x। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन x की है जो कि 0 से π/2 में है। अब बताओ साइन का एंगल क्या है? साइन का एंगल 3x है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए कोई बताएगा मुझे? प्लीज डू रिप्लाई भाई। 0 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ गए ना? अब मुझे बताओ
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 3x क्या आएगा? इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट sin 3x is positive but minus 3 sin 3x is negative, तो यहां पर ये नेगेटिव आएगा. एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट sin 3x is negative, तो minus 3 sin 3x क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ प्लस साइन आएगा. तो इस पूरे इंटरवल पर इसका डेरिवेटिव का एक जैसा साइन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात भाई? डज नॉट हैव unique sign, so hence fx is neither increasing nor decreasing. is that okay भाई? बोलो, क्लियर है ये वाला पार्ट? इसका डी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, fx इक्वल्स टू 10x. एफ डैश एक्स क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स. क्या आएगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है. ठीक है जी. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. ये इसके चारों पार्ट है. सबको समझ में आ गया भाई? रिप्लाई करो जल्दी से. इज इट क्लियर भाई? बोलो. यस सर. इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप. क्लियर हो गया सबको? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. क्लियर हुआ भाई? प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. ओके. इसका 13th क्वेश्चन देख लीजिए यार, वो भी सिंपल है. आपको एफ एक्स दे रखा है 13th में, x की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1. आपको अलग अलग इंटरवल दे रखे हैं. हमें बताना है कि इनमें से किस इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ऑप्शन ए दे रखा है 0,1. ऑप्शन बी दे रखा है π/2 से पाई. ऑप्शन सी दे रखा है 0 to π/2. ऑप्शन डी दे रखा है नन. इसका डेरिवेटिव निकालते हैं यार. क्या आएगा? एफ डैश एक्स 100 into x to the power 99 plus cos x. Are you getting this भाई? Please reply. हाँ जी. ओके. अब यहां पर x आपका पहले वाले केस में ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है. आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी. तो x to the power 99 भी तो इसी के बीच में आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी. और x जब आपका 0 से 1 के बीच में आएगा, आप ये बताइए cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है या मिनिमम वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x? अच्छा, π/2 कितना होता है? व्हाट इज π/2 यार? बोलो. 3.14 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है भाई? 1.57. यानी कि अगर x आपका 0 से 1 है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. इज दैट ओके?
रिप्लाई करो। तो cos x भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी यहां पर इसका साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हियर। क्या पूछा था इसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा, यानी यहाँ तो आएगा नहीं। ये बात क्लियर है, यानी पहला ऑप्शन तो ओवररूल्ड हो गया, यहाँ नहीं आएगा। सेकंड में x आपका π/2 से लेके पाई तक है, तो यार एक बात बताओ, x की पावर 99 किसके बीच में आएगा, π/2 की पावर 99 से पाई की पावर 99 तक आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अब ये वाली वैल्यू जो है, आप मुझे बताइए कितनी बड़ी वैल्यू है, काफी बड़ी वैल्यू है। अब यहां पर देखिए cos x नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव आने के बावजूद भी इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो इसकी नेगेटिव वैल्यू से भी, क्योंकि cos x मैक्सिमम से मैक्सिमम cos x कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। बट हमेशा क्या आएगा, ये सम, प्लीज टेल मी बेटा, ये सम कितना आएगा एफ डैश एक्स, पॉजिटिव आएगा, प्लीज रिप्लाई। तो यहां पर भी इंक्रीजिंग आएगा। ये बात क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ जी, इज इट क्लियर बेटा, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी सर, बस एक बार फोटो ले लो, अभी पूरा नहीं हुआ भाई, फोटो बाद में लेना। फिर ले लूंगा। थर्ड पार्ट भी देखिए, x 0 से π/2 में है, तो यार x की पावर 99 किसके बीच में आएगा, 0 से π/2 की पावर 99 के बीच में आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या आएगा, मोर देन 0। यानी कि हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, सो द ऑप्शन इज नन। क्लियर है वाली बात भाई, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, नन। अब आप ले सकते हो। तो आपने देखा हमने कैसे एलिमिनेट किए हैं सारे ऑप्शन। क्लियर है वाली बात भाई, हो गया है इसका स्क्रीनशॉट भाई, रिप्लाई करो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके, समझिए आगे। कहता फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function fx equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1, 2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये फंक्शन है और इंटरवल दे रखा 1, 2। हमें a की लीस्ट वैल्यू निकालनी है और क्या गिवन है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आ गया 2x प्लस a। अब x किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरे में a ऐड कर दीजिए, ये आ गया। आर यू गेटिंग दिस भाई, जल्दी बोलिए। हाँ जी, तो हमें क्या करना है कि अब हमें क्या गिवन है, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस एफ डैश एक्स की लीस्ट वैल्यू क्या है भाई, 2 प्लस ए। प्लीज टेल मी व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, 2 प्लस ए। अगर मैं इसकी लीस्ट वैल्यू से भी ए की वैल्यू बड़ी ले लूँ, यानी ए इज मोर देन -2, तो ए की लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। आर यू गेटिंग दिस? तो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा भाई, प्लीज टेल मी। हाँ जी ये बात क्लियर है इफ ए इज मोर देन -2, क्योंकि फंक्शन की लीस्ट वैल्यू है 2 प्लस ए, और अगर मैं ए की वैल्यू ऐसी ले लूँ कि इसकी लीस्ट वैल्यू से भी बड़ा हो,
आर यू गेटिंग दिस? तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, दैट इज इफ a इज मोर देन -2 देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर है सबको? सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। क्लियर है सबको? रिप्लाई करो। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। क्लियर है सबको? बोलो भाई। हाँ जी सर। ओके, ये था 14 क्वेश्चन। 15 देख लीजिए। कहता लेट आई बी द इंटरवल। एक सेकंड 14 की फोटो ले लो। अभी नीचे आ रहा हूँ, अभी इसको देखो। लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। हमें क्या करना है? एफ एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, या डिसजॉइंट का मतलब भी समझाता हूँ मैं। ये ले लो इसका फोटो। आई कौन सा इंटरवल है? डिसजॉइंट, यानी कि इसके साथ कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। ये इंटरवल है -1 to 1। इंटरवल इसके साथ डिसजॉइंट कौन सा होगा? इस पूरे इंटरवल को हटा दो नंबर लाइन से, रिमूव दिस इंटरवल कंप्लीटली, तो कौन सा इंटरवल बचेगा? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। हमें इस फंक्शन को यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना, तो एफ डैश एक्स निकालो। क्या आएगा भाई एफ डैश एक्स? जरा बोर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो वी हैव x - 1 x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर। फैक्टर बना लीजिए इसके। -1 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। 1 के राइट में क्या साइन आएगा? प्लस, फिर क्या यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब 0 को क्रॉस करे क्या साइन आएगा? 0 ही, यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि इवन पावर है। समझ में आ रही बात भाई? और -1 के लेफ्ट में क्या आएगा? प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर फंक्शन का साइन, डेरिवेटिव का साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो यू कैन से दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू i, वेयर i इज द इंटरवल। ये वाला इंटरवल है i जो इससे डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इसके साथ। सो हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन i। क्लियर है सबको? सॉल्यूशन रिप्लाई करो भाई। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाला सॉल्यूशन भाई? रिप्लाई करो। एनी डाउट? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिएगा एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, हमें दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 पे, और π/2 से पाई पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सिंपल क्वेश्चन है यार, एक लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश एक्स। लॉग साइन एक्स का क्या आएगा? 1/sin x इंटू कॉस एक्स। क्या आ गया? कोट एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट एक्स क्या होता है? मोर देन 0। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में कोट एक्स क्या आएगा? लेस देन 0। हो गया? बोलो भाई। यहाँ क्या है? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, सारा खेल क्वाड्रेंट का है। क्वाड्रेंट को देखिए, उसको देख के इसके साइन बताने हैं। क्लियर हुआ सॉल्यूशन भाई? रिप्लाई करो जल्दी से। Yes, sir. ओके, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। सेवनटीन, 18, 19 ये भी देख लीजिएगा। 17, 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 18, 19 ये भी देख
देखो यार ये भी पीछे वाले क्वेश्चन के साथ जैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, समझिए कैसे करेंगे। एफ एक्स दे रखा है log cos x, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 पे एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है π/2 से लेके पाई तक। हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स 1/cos x और cos माइनस 10x होगा सर। हाँ। अब इस इंटरवल पर 10x तो पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस 10x नेगेटिव हो जाएगा, तो हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर x इस इंटरवल पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 10x होगा नेगेटिव, तो माइनस 10x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया। बोलो जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है सबको? 18th क्वेश्चन देखिए। एफ एक्स दे रखा है x³ माइनस 3x² 3x माइनस 100। हमें प्रूव करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है पूरी रियल लाइन पे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। करो इसको डिफरेंशिएट। 3x² माइनस 6x प्लस 3 ये आ रहा है। इज दैट ओके? तो 3 कॉमन ले लो। ये क्या है भाई जरा बताएंगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा फॉर ऑल x। क्लियर है ये वाली बात भाई? सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। रिप्लाई करिए जल्दी से। क्लियर है भाई सबको? बोलो। यस सर। 19th क्वेश्चन भी देख लीजिए। एफ एक्स दे रखा है x² इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। हमें इंटरवल निकालने जहां ये फंक्शन इंक्रीज करता है, तो निकाल देंगे। एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। 2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस x², डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। क्या कॉमन आ रहा है, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये कॉमन आ रहा है। क्लियर है ये वाली बात भाई? यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -x। तो अगर मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लूँ तो -x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं भाई जरा बताएंगे? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? x इक्वल्स टू 0 एंड 2। समझ में आ रही बात भाई? डाल दीजिए। ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है, चाहे कोई भी x हो, फॉर ऑल x। एनीवे 2 के राइट में ये जो एक्सप्रेशन है प्लस माइनस और यहां पर प्लस। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये साइन कन्वेंशन आई है किसकी, x इंटू एक्स माइनस 2 की। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाएंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, ओपन इंटरवल 0 to 2। ये देखिए डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है सबको भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर। तो भाई ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने डिस्कस कर दी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आई होप अब कोई डाउट परसिस्ट नहीं करने चाहिए। बोलो भाई, इज इट क्लियर? यस सर। एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया एक्सरसाइज का, कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। हो गया? कोई और डाउट पूछना तो आप पूछ सकते हो भाई। नहीं सर। ओके,
एक क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। fx दे रखा है tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/4। हमें फंक्शन का नेचर बताना है कि फंक्शन कैसा है इस इंटरवल पर, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स और इसका आएगा माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव बन के तैयार हो गया। सो वी हैव कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर हमेशा मोर देन 0 आएगा, यानी ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो डिसाइडिंग क्या होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या कर सकते हैं, यहां से मैंने कोस एक्स कॉमन ले लिया। वी हैव 1 माइनस टेन एक्स ओवर अब क्योंकि x आपका 0 से π/4 में है तो यहां तो कोस एक्स हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अब बच गया 1 माइनस टेन एक्स। आराम से समझिए, जब x 0 से π/4 में है और टेन एक्स इंक्रीजिंग होता है तो यहाँ पे सब पे टेन ले लीजिए। ये बात क्लियर है भाई? टेन 0 इज 0, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरे में 1 ऐड कर दीजिए। तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस टेन एक्स जो है 0 से तो बड़ा आएगा बट 1 से छोटा आएगा। तो इट मीन्स ये भी क्या है, मोर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इट मीन्स दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो कैन वी से दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx is strictly increasing on open interval 0 to π/4। क्लियर है सबको? रिप्लाई करो भाई। यस सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो एक बार करिए इसको नोट। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। हाँ जी, यस सर। ठीक है। हो गया नोट भाई? हाँ जी, यस सर। ओके। तो भाई आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। मैं आज की क्लास मैंने